नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत शांति पर्व। मैंने कहा था कि इस समय कथाओं का एक दौर चल रहा है, बीच बीच में कुछ और भी बातें आ जाती हैं। आज एक विशिष्ट कथा सुनते हैं, लेकिन उससे पहले कल जो बात की थी, युधिष्ठिर ने कहा कि अस्ति केचिद यह मर्यादा या मन्यो ना भी लंघयेत। भाई, कोई ऐसी मर्यादा है क्या कि आपत्ति काल में भी मनुष्य को जिसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। पितामह भीष्म से कहते, पृच्छामि त्वाम सताम श्रेष्ठे तन्मे ब्रूहि पितामह। हे पितामह, मैं आपसे पूछता हूं, वो आप मुझे बताइए। तब पितामह भीष्म ने कहा कि ब्राह्मणों की मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिए, यानी ब्राह्मणों का अनादर, ब्राह्मणों का अपमान, ब्राह्मणों का। चलिए, आज बड़ा ही प्रसिद्ध कथानक है, एक कबूतर कबूतरी और एक शिकारी का। एक बार की बात है कि एक शिकारी जो है जंगल में शिकार करने के लिए जाता है। भयंकर आंधी, पानी और बरसात से इतना दूषित हो जाता है, बड़ी उसको ठंडी लगती है। आप वैसे भी जानते हैं कि ये लोग ज़्यादा कपड़े वपड़े होते नहीं हैं, या ज़्यादा कपड़े वपड़े पहने नहीं होते हैं, तो उसको बहुत ठंडी लग रही होती है। ठंडी की वजह से उसका सारे अंग प्रत्यंग कांप रहे हैं। तभी उसकी नजर पड़ती है कि कबूतरी जो है वो भी भीग गई है, और भीगने के कारण ना तो चल पा रही है ना उड़ पा रही है। तो वो शिकारी इस समय पे भी उसके मन में दया या और कोई भावना तो हो ही नहीं सकती है, तो कबूतरी को पकड़ के और अपने पिंजरे में कैद कर लेता है। फिर उस पिंजरे को लेकर के आगे बढ़ता है। तब तक उसको एक विशाल वृक्ष दिखाई देता है। उस बरगद के वृक्ष के नीचे पहुंच करके वो विचार करता है कि यहां थोड़ा हवा भी कम है। देखिए, वृक्षों की बड़ी विशेषता होती है, ये आपको गर्मी में गर्मी से बचाते हैं, ठंडी में ठंडी से बचाते हैं, और वर्षा में बरसात से भी बचाते हैं। तो उसकी बड़ी सी जो डाली थी थड़ के पास से, और उसी के नीचे बारिश से बचने के लिए बड़ा ही सिकुड़ के बैठ गया। ऐसे में वो कबूतरी जो होश में तो थी, लेकिन अपने घर नहीं पहुंची, तो उसका जो पति कबूतर है वो इस समय बड़ा विचार में पड़ जाता है कि क्या बात है, नित्य प्रति इतने समय तक तो वापस आ जाया करती थी, लेकिन आज ये वापस क्यों नहीं आई है। और फिर यहां पति और पत्नी को लेकर के जो बातें कही गई हैं, आहा हा, तया विरहितम हीदम शून्य मध्य गृहम में। अरे, अगर मेरी वो पत्नी नहीं आती है तो उसके बिना, उससे शून्य ये घर जो है, ये बिल्कुल मेरे लिए बेकार है। भाई, घर में कितने भी पुत्र पौत्र, वधु, नौकर, चाकर, सबसे भरा हुआ घर हो, भार्याहीनम गृहस्थस्य शून्यमेव गृहम भवेत्। लेकिन जिसकी पत्नी नहीं होती है, पूरा घर भरा पूरा हो, बच्चे हों, पुत्र हों, पौत्र हों, बहुएं हों, चाहे जो कुछ हो, लेकिन अगर पत्नी नहीं है ना, तो वो घर शून्य होता है। ना गृहम गृहमित्याहुर गृहिणी गृहमुच्यते। बड़ी ही प्रसिद्ध पंक्ति है। भाई, घर दीवालों से नहीं बना करता है। आपने 4 दीवालें खड़ी कर ली, बड़ा बढ़िया ड्राइंग रूम और ये वो सब कुछ नहीं। ना गृहम गृहमित्याहु, घर होने से घर नहीं कहा जाता है। गृहिणी गृहमुच्यते। अगर पत्नी है, घर वाली है, तो ही घर वाली से ही घर घर होता है। गृहम तु गृहिणीहीनम, पत्नी के बिना का घर तो अरण्य सदृशम्मतम, वो तो जंगल जैसा होता है। अगर पत्नी है तो घर है, और अगर पत्नी नहीं है तो फिर घर काहे का, वो तो जंगल ही है। अगर मेरी प्रियतमा जो मुझे इतना प्रेम करती है, उस कबूतरी के प्रेम को कबूतर याद करता है, अद्य न याति मे कांता न कार्यम जीवते में, तो फिर अब मुझे इस जीवन का कोई मतलब ही नहीं है। मैं भी जी के क्या करूंगा। ये देखिए, आप अगर उत्तर रामचरित पढ़ते हैं ना, तो राम और सीता के स्नेह में इतना पराकाष्ठा का स्नेह बताया गया। राम ने सीता का परित्याग तो कर दिया, लेकिन वो तो सिर्फ एक लौकिक परित्याग था, हृदय से कभी उनका त्याग नहीं किया। जिस दिन से सीता जी वन में गई हैं, उस दिन अयोध्या में रहते हुए भी श्री राम ने कभी भी राजसी सुखों का उपभोग नहीं किया, न खाने में, न सोने में, न पीने में।
आपको पता है कि स्वर्णमयी सीता बना के उन्होंने यज्ञ किया था। वर्णन करता है वो कबूतर, न भुंगते मय भुंगते या ना स्नाते स्नाति सुब्रता। मुझको बिना खाए जो खाती नहीं, जब तक मैं स्नान नहीं कर लूं उसको यही पड़ी रहती कि कब ये स्नान करें तो मैं स्नान करूं। जब मैं सो जाऊं मुझे सुलाने के बाद ही जो सोती, और अगर मैं नहीं बैठूं तो जो बैठती भी नहीं थी। इतना प्रेम करने वाली पत्नी, और अगर वो पत्नी वापस नहीं आती है ना तो फिर तो सब कुछ बेकार है। मैं प्रसन्न हो जाऊं तो कितनी प्रसन्न दिखा करती थी, मैं कहीं दुखी हो जाऊं तो दुखी दुखी हो जाया करती। मैं कहीं चला जाऊं तो उसका चेहरा ऐसा जैसे कि उसका सर्वस्व लुट गया हो, और अगर मैं क्रोधित हो जाऊं तो तब तक प्रिय और मधुर वाणी का प्रयोग करती कि जब तक मैं मान ना जाऊं। तो ऐसी पत्नी अगर साथ में हो ना तो वृक्षे मूले पिदयितास्य तिष्ठति तदगृहम्। उसके साथ में किसी वृक्ष की जड़ के साथ बैठ जाओगे ना भैया तो वो वृक्ष की जड़ भी घर बन जाएगी। लेकिन अगर पत्नी साथ में नहीं है तो बड़ा महल हो वो भी जंगल के समान है। बड़ी सुंदर बात यहां पे कही है कि धर्मार्थ काम कालेषु भार्या पुंसा सयानी। धर्म हो, अर्थ हो, काम हो, हर स्थिति में सिर्फ और सिर्फ हमेशा जो व्यक्ति का साथ दे सकती है वो सिर्फ उसकी सहायक उसकी पत्नी हुआ करती है। वो परदेश जाए तो उसकी राह देख करके, घर में दीपक जला करके, और उसके लिए जो शुभकामनाएं वो करती है। बड़ी बड़ी विपत्तियों में परदेश में गया हुआ व्यक्ति अपनी पत्नी के विश्वास के कारण उन मुश्किलों में से वापस बच जाया करता है, उनको पार कर जाया करता है। चाहे जैसा रोग हो, चाहे जैसी बीमारी हो, चाहे जैसी परेशानी, नास्ति भार्या समम किंचित नरार्तार्थस्य भेषजम्। पत्नी जैसी और कोई औषधि नहीं है। भाई आपको बुखार आ गया हो, अपने आप मस्तक पे पट्टी रख लीजिए, या कोई दूसरा आके आपके मस्तक पे पट्टी रख दे, सब कुछ संभव है। नर्स भी ये काम कर सकती है। लेकिन जो पत्नी करती है ना, तो पत्नी से बड़ी प्रत्येक चीज की कोई औषधि नहीं, यानी हर रोग की दवा जो है वो पत्नी है। इस बात को यहां कहा है, नास्ति भार्या समो बंधु नास्ति भार्या समागति। देखिए, पत्नी से बढ़ के कोई दूसरा साथी नहीं है, पत्नी से बढ़ के दूसरा कोई भी आपकी गति नहीं है। गति यानी आश्रय। हर स्थिति में आप आनंद में हैं तो आप उसके साथ पार्टी कर लीजिए, आप दुख में हैं तो आप उसके कंधे पे अपना सिर रख के रो लीजिए। आप किसी भी परिस्थिति में हैं, हर परिस्थिति में वो आपका साथ देती है। इसलिए कहते हैं नास्ति भार्या समो लोके सहायो धर्म संग्रहे। अगर आपको धर्म का आचरण करना है तो पत्नी जैसा दूसरा और कोई सहायक नहीं हो सकता है। पत्नी की प्रशंसा का अंतिम श्लोक देखते हुए आगे बढ़ेंगे। यस्य भार्या गृहे नास्ति साध्वी चा प्रियवादिनी। भैया जिसके घर में साध्वी और प्रिय बोलने वाली पत्नी नहीं है, अरण्यम तेन गंतव्यम यथारण्यम तथा गृहम्, उसको जंगल में चला जाना चाहिए। क्योंकि फिर तो जंगल और घर में अंतर ही क्या है। अगर प्रिय बोलने वाली पत्नी नहीं है घर में तो फिर घर काहे का। तो भैया चाहे जंगल में रहो चाहे घर में रहो, फिर दोनों में कोई अंतर ही नहीं है। इधर कबूतर विलाप कर रहा है, तभी वो कबूतरी को लेकर के बहेलिया वहां आकर के बैठ जाता है, और उस पिंजरे में से कबूतरी अपने पति के इस पूरे विलाप को जब सुनती है तो वो कहती है, अहोतीव सौभाग्या हम यस्या में दयिता। अरे मैं इतनी सौभाग्यशालिनी हूं कि जिसको उसका पति इतना प्रेम करता है। अस्तो वा सतो वापि गुणान एवं प्रभासते। जो गुण मेरे अंदर नहीं है उन गुणों को भी मेरे अंदर स्थापित करके मेरी प्रशंसा किया करते हैं। यही होता है। गुह्यम निगुह्यति गुणान प्रगटे करोति। वैसे ये सन्मित्र के लक्षण हैं, लेकिन पत्नी के लिए पति और पति के लिए पत्नी से बड़ा तो मित्र और कौन हो सकता है। भाई मित्रता की पराकाष्ठा तो आपको यहीं प्राप्त हो सकती है। तो सामने वाले में गुण हैं या नहीं है, जो श्रेष्ठ में श्रेष्ठ गुण हो सकते हैं आप उनकी कल्पना उसके अंदर कर सकते हैं। तो कह रही कि जो मुझ में गुण हैं वो तो ठीक है, जो मुझ में नहीं है उन गुणों को भी जो मेरे अंदर देखा करते हैं
मेरी नजर से देखिए तो पता चले कि मेरे महबूब में क्या क्या है, वो वाली बात आती है। नसा स्त्री यह भी मंतव्या यस्या भर्ता न तुष्यते। कबूतरी ये कह रही है कि उस स्त्री को अपने ऊपर कभी भी किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं करना चाहिए जो अपने पति को संतुष्ट नहीं रखती। क्योंकि अगर पति संतुष्ट है तो आप ये मान लीजिए कि सभी देवताओं को आपने संतुष्ट कर लिया। देखिए, आप किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, कुछ भी आप करते हैं वो किस लिए करते हैं ये बताइए? सुख और आनंद के लिए ना। तो जो सौभाग्य का प्रतीक माना गया है, जिससे आपका सौभाग्य है, अगर वही संतुष्ट नहीं है तो भैया आप सब कुछ करके भी क्या कर लोगे? सुख तो आपको नहीं प्राप्त होने वाला है। तो कबूतरी ने इस बात को कहा है और फिर वो कहती है कि देखिए, हमने अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया है। संतान वाद्यम पुत्रवान असिच्चत विजय। आप संतानवान हो, पुत्रवान हो, पौत्रवान हो, सब कुछ हमने अपनी जिंदगी में सब कुछ प्राप्त कर लिया है। आज हमारे घर पे ये अतिथि आकर के पहुंचा है। आज आप इसकी पूजा अर्चना, इसका सम्मान इस प्रकार से कीजिए। आप ये मत सोचिए कि शिकारी है, आप इस प्रकार से इसकी पूजा कीजिए। अतिथि देवो भव। पिंजरे में स्थित वो पत्नी भी अपने पति को धर्म का मार्ग बताती है, इसको पत्नी कहते हैं। तब कबूतर तुरंत ही, जो अत्यंत व्याकुल एक पत्थर पे अपना सिर रख करके और ठंडी से सिकुड़ के लेटा हुआ था, उस शिकारी बहेलिये के पास जाकर के पहुंचता है और उससे कहता है, स्वागतम ते दिब्रूहि किम करवाणी। अरे आपका स्वागत है, आप हमारे घर पे आके पहुंचे हो, मैं आपके लिए क्या करूं? अरे भैया, आप इसको अपना ही घर समझो और बिल्कुल निसंकोच होकर के मुझे बताओ कि मैं आपके लिए क्या करूं। तो वो बहेलिया कहता है कि मुझे इस समय बहुत ठंडी लग रही है, अगर किसी भी तरीके से कुछ ओढ़ने के लिए मिल जाए या मेरी ठंडी दूर हो जाए, ऐसा कोई उपाय हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा हो जाए। अब आप समझ लीजिए कि पक्षी के पास तो ओढ़ने के लिए क्या होगा भाई? कोई ऋषि महात्मा तो ओढ़ने की एक कम से कम अपना जो उसने रखा हो कमर पे लपेटने वाला, वही कुछ दे सकता है। यहां तो कुछ नहीं है। ये तो मुनि नाम अपि मुनि, आप ऐसा कह सकते हैं। ये तो ऋषियों की भी ऋषि होते हैं, पक्षी लोग जो होते हैं। ये प्राणियों के पास तो कुछ संग्रह होता नहीं है। तो कहता कि ठीक है, मैं प्रयत्न करता हूं। जो कुछ सूखे पत्ते वत्ते जहां कहीं थे उनको एकत्रित करता है और एकत्रित करके लोहार के यहां से आग ला करके और आग प्रदीप्त करता है और उससे कहता है कि आप इस आग में अपने शरीर को तापिए, इससे आपको अवश्य ही इस ठंडी से छुटकारा मिल जाएगा। उस बहेलिया ने उस आग को जब तापा तो उसको परम शांति की प्राप्ति हुई। अब वो कबूतर उससे पूछता है कि भैया, मैं समझता हूं कि अब आपको थोड़ा अच्छा लग रहा होगा। वो कहता कि थोड़ा नहीं, बड़ा अच्छा लग रहा है हमको। तो अब और बताइए, हम आपके लिए क्या करें? क्योंकि आप हमारे यहाँ अतिथि हैं, आपको संतुष्ट करना ये हमारा सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि अतिथि देवो भव हुआ करते हैं। तो कहता है कि तो और तो कोई बात है नहीं, भूख लगी, अगर कुछ खाने के लिए आपकी तरफ से मिल जाए तो बड़ा ही अच्छा हो जाए। तब वो कहता है, संचयो नास्ति चास्माकम मुनि नामेव भोजन। देखिए, हम तो पक्षी ठहरे, नित्य प्रति दाना चुन के आते हैं, अपना भोजन करते हैं, तो हमारे पास कुछ भी ऐसा संग्रहित तो नहीं है कि जो हम आपको दे दें खाने के लिए। थोड़ी देर विचार करता रहता है कबूतर कि क्या करूं, इनका आतिथ्य सत्कार कैसे करूं। इनको भूख लगी है, इनको भोजन करवाना है, पर भोजन में करवाऊं तो कैसे करवाऊं। और फिर वो कबूतर एक दृढ़ निश्चय पे पहुंचता है कि भाई, अतिथि की सेवा करने के लिए हमारे शास्त्रों में बड़े बड़े विधान लिखे गए हैं कि जिन्होंने अतिथियों का सत्कार किया है उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। और मेरी प्रियतमा तो पिंजरे में वैसे ही बंद है, उसके प्राण तो जाने ही वाले हैं। अब मुझे उसके बिना इस संसार में जी के भी क्या करना है, क्योंकि उसको पता है कि ये शिकारी उस पिंजरे को खोल करके उसको बाहर तो निकालने वाला नहीं है। तो एक निर्णय पे पहुंचता है और उस शिकारी से कहता है, बस मुझे थोड़ा सा समय दो, मैं अभी आपके भोजन का इंतजाम करता हूं। फिर से कुछ लकड़ी और कुछ पत्ते ला करके उसी जलती हुई आग के ऊपर डालता है और स्वयं उसी आग के ऊपर बैठ जाता है। कबूतर ये कहते हुए कि आप
मेरे शरीर से अपने भोजन की प्रक्रिया को पूर्ण कीजिए। इतना कहते कहते उसी अग्नि में प्रवेश कर जाता है और अपने शरीर का परित्याग कर देता है। वो कबूतरी पिंजरे में बैठी बैठी इस पूरे दृश्य को देख रही है। कबूतरी के हृदय को तो जो हो वो हो, लेकिन वो शिकारी बहेलिया जो है उसका हृदय द्रवित हो उठता है। अहो मम नृशंसस्य गर्हितस्य स्वकर्मणा अधर्मा सुमहान घोरो भविष्यति न संशय। अरे धिक्कार है मेरे इस घृणित कार्य के लिए। ये पक्षी होकर के, और इसने मुझे आज जीवन का मार्ग दिखा दिया। उसी समय वो बहेलिया जो है सब कुछ छोड़ करके अपना वो जाल, अपना वो चक्कू, अपना वो पिंजरा, पिंजरे में वो कबूतरी बंद थी उसको भी खोल दिया, उसको भी मुक्त कर दिया और स्वयं भी इस संसार से मुक्त होकर के और प्रस्थान कर देता है। ये होता है मार्गदर्शक। देखिए, जीवन में कह के जो लोग उपदेश दिया करते हैं उनके उपदेशों की इतनी बड़ी असर नहीं हुआ करती है, लेकिन जब कोई आचरण करके उपदेश देता है ना, तो व्यक्ति के जीवन में आमूल परिवर्तन आता है। और वो शिकारी जो बहेलिया है वो सब कुछ छोड़ करके, सब कुछ परित्याग करके, क्योंकि उसको आज इतनी बड़ी शिक्षा मिली कि एक कबूतर अपने धर्म के पालन के लिए अगर अपने शरीर का परित्याग दूसरे के लिए कर सकता है, तो मैं सिर्फ अपने घर परिवार के पालन के लिए इतनी निकृष्ट वृत्ति का आचरण करता हूं। तस्मात् धर्मम चरिष्यामि धर्मो ही परमागति। वो बहेलिया कहता है अब मैं सिर्फ और सिर्फ धर्म का आचरण करूंगा। दृष्टो धर्मो ही धर्मेष्ठे यादृशो वियोगोत्तमा। जो धर्म का मार्ग इस पक्षी ने मुझे बताया है, आज से मैं धर्म के उसी मार्ग पे चलूंगा। इतना कहकर के उसने प्रस्थान किया। इधर कबूतरी जो है अपने पति को याद करके, अपने कबूतर को याद करके और भयंकर विलाप करती है। नाहम ते विप्रियम कांतम कदाचित अपि संस्मरे। याद रखिएगा, पति पत्नी के संबंध में अगर ये चीजें आ जाएं जिनका यहां वर्णन है, ये आदर्श से आदर्श स्थिति हो सकती है। नाहम ते विप्रियम कांतम कदाचित अपि स्मरे। हे प्रियतम, मुझे एक भी ऐसी घटना याद नहीं आती है जबकि आपने मेरा कुछ भी अप्रिय किया हो। आपने हमेशा हर जीवन में, पूरे जीवन सिर्फ और सिर्फ मेरे आनंद का ख्याल किया है। हम कंदराओं में, पर्वतों पे, नदियों के किनारे, झरनों में, वृक्षों के ऊपर, आकाश में उड़ उड़ करके हमने तरह तरह से रमण किया है। आपके साथ मैंने अपना सारा जीवन जो है सुखमय, सभी सुखों को प्राप्त करते हुए व्यतीत किया है। जिसका पति नहीं है, विसृज्य धन सर्वस्वम भर्ता वै शरणम श्रिया, उसके लिए संसार में कुछ भी नहीं है, क्योंकि पति ही सर्वस्व होता है संसार में स्त्रियों के लिए। और इतना कहते हुए कि न कार्यमिह में नाथे जीविते ने त्वया बिना। आपके बिना अब मेरे लिए इस जीवन का कोई मतलब नहीं है। पति ही ना तु का नारी सती जीवित मुझसे। कौन सी सती ऐसी स्त्री होगी जो अपने पति के बिना जिंदा रहना चाहेगी। और इतना कहते कहते वो कबूतरी भी अग्नि में प्रवेश कर जाती है। दोनों के लिए स्वर्ग से सुंदर विमान आया है और उस विमान में बैठ करके अपने धर्म का पालन करने की वजह से, आतिथ्य धर्म का पालन करने की वजह से उस कबूतर और कबूतरी को स्वर्ग में जाने को मिला है। और उस शिकारी बहेलिया ने भी आज ये निर्णय कर लिया था कि आज के बाद कोई हत्या नहीं, कुछ नहीं। उसने भी तपस्या करके अपने शरीर को सुखा करके अपने प्राणों का परित्याग किया और उसको भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। आज गुरु पूर्णिमा है जब मैं ये वीडियो बैठ करके बना रहा हूं। इससे बड़ा उपदेश कोई दे नहीं सकता है किसी को। यही सबसे बड़ी बात हुआ करती है जीवन में। उपदेश अगर किसी को देना है ना, तो सिर्फ वाणी से दिया गया उपदेश जो है वो व्यक्ति को बदल नहीं सकता है। लेकिन जब कोई उपदेश अपने आचरण के द्वारा दिया करता है ना, तो आमूल परिवर्तन आ जाया करता है। धन्यवाद। इससे ज्यादा इस कथा के बारे में कुछ कहना नहीं है। आप सब समझदार हैं, अनेकों बार इस कथा को आपने सुना होगा, लेकिन महाभारत के यहाँ पे शांति पर्व में ये कथा आई है, इसलिए आपको इस कथा को मैंने सुनाया है। इसका एक ही तात्पर्य है कि व्यक्ति को
अपने धर्म का निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए। और जब आप धर्म का पालन करते हैं तो आपके धर्म से बहुतों को शिक्षाएं मिलती हैं, आपके कर्तव्य पालन से बहुतों के जीवन में परिवर्तन आ सकता है। अस्तु, पुनः धन्यवाद।